अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअ व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा तहिर क़ुलूबना मिनन निफ़ाक़ व अअमालना मिनर रिया व अलसिनतना मिनल कज़िब व अअयुनना मिनल ख़ियाना फ़इन्नका तअलमु ख़ाइनतल अअयुनि व मा तुख़फ़ी सुदूर आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा तहिर क़ुलूबना मिनन निफ़ाक़ व अअमालना मिनर रिया व अलसिनतना मिनल कज़िब व अअयुनना मिनल ख़ियाना फ़इन्नका तअलमु ख़ाइनतल अअयुनि व मा तुख़फ़ी सुदूर आमीन या रब्बल आलमीन। चे अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। क्वेश्चन नंबर 8.1। जी मिस्टर जी, बच्चे ये इंडिविजुअल का क्वेश्चन है। रेजिडेंट पर्सन है, इस सवाल में खुद बताया हुआ है कि पर्सन क्या है, रेजिडेंट। आपसे कहा जा रहा है कैलकुलेट करें उसकी टैक्स लायबिलिटी। ये इंफॉर्मेशन जो गिवन है, टैक्सेबल सैलरी है 60 लाख की, फुल टाइम टीचर है नॉन प्रॉफिट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर। अदर सोर्स टैक्सेबल है 20 लाख रुपया। बिजनेस की इनकम है फॉरेन कंट्री से 15 लाख रुपए। मिस्टर जी ने इनकम टैक्स 2 लाख रुपए का बैरून मुमालिक में अदा भी किया हुआ। कोई टैक्स ट्रीटी का एग्रीमेंट नहीं है बैरून मुमालिक के साथ। ज़कात डिडक्टेड एट सोर्स अंडर ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस 70,000। और उसने 2,30,000 रुपए की ज़कात रिलेटिव्स को भी दे रखी हुई है। और आपको पता है जो रिलेटिव्स को ज़कात दी जाए वो डिडक्टेबल अलाउंस नहीं होता। इसके अलावा डोनेशन 1,10,000 रुपए की हुई है प्राइवेट अप्रूव चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को इन कैश में की हुई है। और आपको पता है कि अगर डोनेशन इन कैश की जाए तो वो उसके अगेंस्ट टैक्स क्रेडिट अलाउ नहीं होता। उसने डोनेट किया हाउस होल्ड फर्नीचर गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर, ये तो लिस्ट में मौजूद है। फेयर मार्केट वैल्यू उसकी 10,50,000 रुपए। इस पे हम टैक्स क्रेडिट कैलकुलेट करेंगे। ये बच्चे हमारे सामने क्वेश्चन मौजूद है। इसको सॉल्व करते हैं मिस्टर जी का। सबसे पहले नाम लिखा। दूसरा बच्चे क्या लिखना है हमें, पर्सनल स्टेटस। पर्सनल स्टेटस क्या है, इंडिविजुअल। एक्सीलेंट। इसके बाद बच्चे रेजिडेंशियल स्टेटस। रेजिडेंशियल स्टेटस में कौन है जी बच्चे। नेक्स्ट हमें कंप्यूटेशन करनी है। किसकी कंप्यूटेशन करनी है, टैक्सेबल इनकम की एंड टैक्स लायबिलिटी की। टैक्स ईयर मेंशन किया हुआ है 2025। इंफॉर्मेशन सारी की सारी इन रुपीस। सबसे पहले टैक्सेबल सैलरी $6 मिलियन है बच्चे।
टैक्सेबल अदर सोर्स, $2 million. फॉरेन सोर्स, इनकम। जी बच्चे, उसकी कितनी अमाउंट है? और कोई इनकम नहीं है, इसका टोटल कर लीजिएगा, ये है टैक्सेबल इनकम या टोटल इनकम है पहले, क्योंकि डिडक्टेबल अलाउंसेस में ज़कात गिवन है। $9.5 million। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इसमें से बच्चे हमने माइनस करना है ज़कात पेड अंडर ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस। जी कितनी अमाउंट है? 70,000। जी बच्चे, ये है टैक्सेबल इनकम। अब बच्चे हमें कैलकुलेट करनी है टैक्स लायबिलिटी। सैलरीड केस या नॉन सैलरीड? स्लैब बताइएगा बच्चे। 6-1 स्टार्ट कहां से हो रही है? टैक्स ऑन ₹5.6 मिलियन। कितना टैक्स है? 1610। उसके बाद जितनी अमाउंट एक्सीडिंग होगी, टैक्स ऑन रुपीज एक्सीडिंग अमाउंट 3.83। एट द रेट ऑफ 40%। 45%। 172। एक्स्ट्रा 3। जी बच्चे, ये कैलकुलेट हमने कर दी टैक्स लायबिलिटी। अब बच्चे हमें इसमें से माइनस करना है फुल टाइम टीचर अलाउंस गिवन है, टीचर है ना ये, फुल टाइम टीचर अलाउंस। फुल टाइम टीचर के लिए हम वर्किंग करेंगे, वर्किंग नंबर 1। वर्किंग नंबर 1 फुल टाइम टीचर अलाउंस। सबसे पहले बच्चे टैक्सेबल सैलरी इनकम, वो है 6 मिलियन। इसके बाद अब हमें कैलकुलेट करनी है इस पर टैक्स लायबिलिटी। सैलरीड केस ही यूज करेंगे हम। ये वर्किंग है, वर्किंग में आपको पूरा फॉर्मेट का ख्याल रखने की कोई जरूरत नहीं है जो वर्किंग हम कर रहे हैं। तो बच्चे टैक्स ऑन रुपीज, स्लैब कौन सी बन रही है? स्टार्ट कहां से हो रही है? 4.1 मिलियन। 7,30,000। 7 लाख। तो बच्चे टैक्स ऑन रुपीज एक्सीडिंग 4.1 मिलियन एट द रेट ऑफ 35%।
जी बच्चे ये टैक्स लायबिलिटी बन गई, तो 25% ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑन टैक्सेबल सैलरी इनकम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। 341,250। तो बच्चे ये फिगर है 341,250। डू 99। जी बच्चे ये हमने कैलकुलेट कर दिया। अब बच्चे हमें अगेन याद रखना है टैक्स क्रेडिट की तरतीब। सबसे पहले है फुल टाइम टीचर अलाउंस, फिर दूसरे नंबर पे बच्चे हम बिल्कुल ठीक हो गया। थर्ड वन बच्चे फॉरेन टैक्स क्रेडिट, फिर उसके बाद डोनेशन, फिर है एपीएफ, फिर है पॉइंट ऑफ सेल मशीन को। ऐसा ही है ना। अच्छा, प्रॉफिट ऑन बहबूद सेविंग या पेंशनर्स बेनिफिट अकाउंट या शुहदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट, ये गिवन ही नहीं है। इसके बाद फिर हम लेंगे फॉरेन टैक्स क्रेडिट। फॉरेन टैक्स क्रेडिट में बच्चे फॉरेन टैक्स पेड, वो है बच्चे 2 लाख रुपए। ऐसा ही है। पाकिस्तान एवरेज टैक्स ऑन फॉरेन सोर्स इनकम, तो बच्चे टैक्स लायबिलिटी की अमाउंट है 299,250। डिवाइड करना है टैक्सेबल इनकम से 94,30,000। ये एवरेज रेट हो गया। मल्टीप्लाई करते हैं फॉरेन सोर्स इनकम से 15,000 4756। अच्छा बच्चे इन दोनों में से विच एवर इज लोअर, और विच एवर इज लोअर है 200,000। ठीक हो गया बच्चे, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। ये होमवर्क में दिया था, उम्मीद करता हूं आप सब लोग करके आए हुए होंगे। इसमें से बच्चे हमने लेस करना है टैक्स क्रेडिट ऑन डोनेशन। टैक्स क्रेडिट ऑन डोनेशन में बच्चे सबसे पहले 2792250 डिवाइडेड बाय 9430,000, ये एवरेज रेट, मल्टीप्लाई बाय 1050,000, ये अमाउंट है। अमाउंट के लिए रूल आपको याद होगा। अमाउंट के लिए हमने पढ़ा था फर्स्ट वन एक्चुअल या फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ फर्नीचर, वो है 1050,000। और सेकेंड वन पढ़ा था 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम। 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम बनता है 9430,000 का 30%। कितनी अमाउंट है?
$28 जी बचे। अब विच एवर इज लोअर, ये हमने यहाँ पे यूज कर दी। अब ये अमाउंट बता दीजिए। 310,908. ठीक है जी बच्चे, कोई सवाल पूछना है, कोई बात नहीं समझ में आई तो पूछ सकते हो आप लोग। सब क्लियर है? ये वाला समझाऊं इसको फिलहाल? ठीक है। जैन साहब, आप क्यों नहीं आते? बहुत छुट्टियां कर रहे हो। अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती दे। क्या हुआ क्या? अल्लाह ताला सेहत दे। बेहतर है। ऑनलाइन क्लासेस में आप हॉस्पिटल से नहीं, आप थे, मैंने देखा था आपको। हाँ, वो ऑनलाइन में लिया था ना। सही हो गया, सही हो गया, सही हो गया। आप हमें बताते, हम आपकी तीमारदारी करते, हमें नेकी मिलती। लाहौर में थे एडमिट? किस जगह पे? अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया होगा इसके फौरन बाद वाला। जी मैं बच्चे कर देता हूं। करना है अभी? करें करें करें। मुर्तजा भाई माजरत खाऊं। जी बच्चे, ये क्वेश्चन मैं पूरे का पूरा आपके साथ डिस्कस कर देता हूं। मिस्टर वाई, अगेन बच्चे ये क्वेश्चन इंडिविजुअल का क्वेश्चन। रिक्वेस्टेड यू टू कैलकुलेट, आपसे कहा जा रहा है कैलकुलेट करें टैक्स लायबिलिटी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन की। टैक्सेबल सैलरी फुल टाइम टीचर की नॉन प्रॉफिट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में 88 लाख रुपए है। टैक्सेबल इनकम अदर सोर्स 9 लाख रुपया। ज़कात 1,22,000 रुपए की। मिस्टर वाई ने 80 लाख रुपया विरासत से रिसीव किया। आपको पता है कैपिटल रिसीट है और ये टैक्सेबल नहीं है। डोनेशन की, अच्छा, डोनेशन टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन कैश, कैश में की है, ये क्रेडिट नहीं मिलेगा। डोनेशन टू गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन थ्रू चेक, इस पे अलाउ होगा। प्राइवेट चैरिटेबल अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन थ्रू चेक, इस पे भी अलाउ होगा। इन दोनों को कंबाइन कर लीजिएगा, टोटल कितना हो जाएगा? 12,80,000। और कंपेयर करना है 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम, जो अमाउंट कम बने। ठीक है जी। उसने एपीएफ ज्वाइन किया एन अप्रूव्ड पेंशन फंड ड्यूरिंग द ईयर और कंट्रीब्यूट किया 28,50,000।
इसमें आपने कंपेयर करना है 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम के साथ, विच एवर इज लोअर। बाकी टैक्स लायबिलिटी का फॉर्मूला यूज कर कहते हैं, तो मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर देता हूं। कर लिया हुआ आप लोगों ने, पहले कर लिया तो चेक कर लीजिएगा, जहां दिक्कत हो मुझे बता दीजिएगा, मैं सॉल्व करवा देता हूं। मिस्टर वाई पर्सनल स्टेटस क्या है बच्चे? Computation of taxable income and tax liability. Tax year. $2025 information rupees में टैक्सेबल सैलरी 8 million, 8.8 million. Taxable other source 9 लाख रुपया। लेस, अब ये है टोटल इनकम। इसमें से बच्चे माइनस करना है ज़कात पेड अंडर ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस। कितनी अमाउंट? ये है बच्चे टैक्सेबल इनकम। बच्चे अब कैलकुलेशन करनी है हमें टैक्स लायबिलिटी। सैलरीड नॉन सैलरीड, स्लैब बताइएगा। स्टार्ट कहां से हो रही है? ऑन रुपीज एक्सीडिंग 41 लाख रुपया। थ्री फोर जीरो 3 डबल जी बच्चे, ये टैक्स लायबिलिटी है। अब इसका पहला स्टेप अगेन हमें क्रेडिट्स माइनस करने हैं। सबसे पहला क्रेडिट है फुल टाइम टीचर अलाउंस। माइनस करने लगे फुल टाइम टीचर अलाउंस। इसके लिए बच्चे मैं वर्किंग करता हूं।
वर्किंग नंबर 1, फुल टाइम टीचर। सबसे पहले तो टैक्सेबल सैलरी, ये है 8.8 मिलियन। इसके बाद बच्चे टैक्स लायबिलिटी, सैलरीड का केस ही यूज होना है। तो टैक्स ऑन रुपीज 1645. ये बच्चे टैक्स के अमाउंट बता रहे हो ना? No, sir. ठीक हो गया। और ये है एट द रेट ऑफ 30, ये बच्चे टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट हो गई। इसका 25%, वन 586. जी बच्चे 586250, ये है फुल टाइम टीचर अलाउंस। 2031. अच्छा, उसके बाद टैक्स ऑन बहबूद सेविंग भी नहीं है, उस पे क्रेडिट। फिर उसके बाद बच्चे थर्ड वन आ गया फॉरेन टैक्स क्रेडिट, फॉरेन सोर्स इनकम भी नहीं है। उसके बाद आ गया डोनेशन, डोनेशन पे है लेस टैक्स रिबेट ऑन डोनेशन। डोनेशन पे कैलकुलेशन करनी है बच्चे। सबसे पहले टैक्स लायबिलिटी 2031,050 डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम आ गई 9578, एवरेज रेट ऑफ टैक्स मल्टीप्लाई बाय डोनेशन। अब हमने अमाउंट देखें कैलकुलेट कर रखी हुई है, ये दो अमाउंट्स हैं जमा की हुई थी, 12,80,000 या बच्चे 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम, कितनी अमाउंट है? Whichever is lower. जी बच्चे टैक्स क्रेडिट ऑन डोनेशन 1759. जी बच्चे, इसके बाद हमें लेस करना है टैक्स क्रेडिट ऑन अप्रूव्ड पेंशन फंड, एपीएफ, अप्रूव्ड पेंशन फंड।
अच्छा बच्चे, अब याद रखना है ये बात कि यहां तक हमने माइनस कर दिया, आगे जो फॉर्मूला यूज करना है उसमें टैक्स लायबिलिटी यही कंसीडर करनी है आपने। इसमें से माइनस करके ये जो अमाउंट है ये कंसीडर नहीं करनी है आपने, यही अमाउंट कंसीडर होगी 2031050। 9578,000। अच्छा, अब मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि बच्चे जो इनकम टैक्स ने बोला हुआ है उसने कहा है कि डोनेशन से पहले आपने हर क्रेडिट माइनस करना है, लेकिन डोनेशन के लिए और एपीएफ के लिए जो टैक्स लायबिलिटी की अमाउंट होगी वो सेम यूज करनी है आपने। ठीक हो गया? तो आपने वो माइनस करके, अब ये जैसे मैंने माइनस की हुई है यहाँ पे डोनेशन की अमाउंट, अब ये टैक्स क्रेडिट के लिए कैलकुलेशन के लिए टैक्स लायबिलिटी की अमाउंट यूज नहीं करनी, हमने वही वाली अमाउंट यूज करनी है जो कि हमने डोनेशन के लिए यूज की थी। ठीक है, डोनेशन से पहले वाले क्रेडिट माइनस होते जाएंगे, हर अगले क्रेडिट के लिए वो माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचेगी वो कंसीडर करनी है, लेकिन डोनेशन और एपीएफ के लिए टैक्स लायबिलिटी की अमाउंट सेम अमाउंट यूज होगी, डिफरेंट यूज नहीं होगी। अच्छा बच्चे, अमाउंट के लिए हमारे पास दो है, एक तो है अमाउंट, $28,50,000। दूसरा है बच्चे 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम। कितनी अमाउंट है? अब विच एवर इज लोअर, जी बच्चे ये अमाउंट है टैक्स पेएबल। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।